सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद में एक सूत्र है, विद्या च अविद्या च या तत् वेद उभयं सह। अविद्या मृत्युम तीतर्वा। अविद्या मृत्युम तीतर्वा और विद्या अमृतम अश्नुते। भावार्थ इसका क्या है कि विद्या च अविद्या दोनों को जानिए। उभयम वेद उभयम सह, दोनों को एक साथ जानिए। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? तो अविद्या जो है वो कर्म का अनुष्ठान है और विद्या जो है वो ज्ञान का अनुष्ठान है। अविद्या क्या करती है? अविद्या तुमको ये मृत्यु रूप जो स्थूलता है, मृत्युम तीतर्वा, इससे पार ले जाती है। इसलिए अविद्या बुरी नहीं है। आपको जो अविद्या मिली है ये इतनी बुरी थोड़ी है। इसकी बुराई में हम जो पुल बांधते रहते हैं। अगर अविद्या न होती तो संसार दिखता ही नहीं, शरीर दिखता ही नहीं, तुम्हारी जो प्रातिभाषिक में है वो दिखती ही नहीं, अगर अविद्या ना होती। ठीक है? और विद्या ना होती तो तुम अमृत को कैसे पहचानते? इसलिए रामचरितमानस में भी दोनों का जिक्र किया, विद्या और अविद्या दो ही। हाँ, अमृत होने के नाते, जरा ध्यान दो, अमृत रूप होने के नाते ही विद्या को क्या कहा? एक रचे जग। हाँ, ये जीवितता जो जग में है, ये जग में जो चैतन्यता है वो विद्या की है। तुम समझते हो किसी ने बना के खड़ा कर दिया। एक रचे जग गुण वस जाके, और प्रभु प्रेरित, अर्थात ये विद्या जो है किसकी है? कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ, ये भगवान की है। तो क्या करती है ये जगत की रचना, अमृत रूप जो है दिखाती है, मरे हुए को जीवित दिखाती है। ये हमारे अंदर जो जीवंतता है, जैसे जो है बहुत लोग कहते हैं हाँ कि अब तो जीवन जो है समाप्ति की ओर है। जो 90 साल के हो गए हैं, 100 साल के, वो क्या कहते हैं? अब तो जीवितता क्या है? समाप्ति की ओर है, जबकि वो बिल्कुल गलत अनुभव है। क्यों गलत अनुभव है? क्योंकि जीवितता जो होती है वो कभी समाप्त होती ही नहीं। जीवन कभी समाप्त होता है? कभी समाप्त नहीं होता। तो अविद्या जो है, क्या रामचरितमानस में क्या करते दिखाई? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भव रूपा। तो अविद्या का जो उन्होंने कार्य क्या दिखा दिया कि वो दुष्टा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं दुष्टा है। अच्छा, दुष्ट आदमी किसी काम का नहीं होता? बोलो, बहुत बड़े काम का होता है। अगर रावण न होता तो राम का अवतार न होता, हो जाता क्या?
इसी तरह से अविद्या न होती तो तुम्हें विद्या की जरूरत कहाँ थी। इसलिए अविद्या का एहसास होना विद्या की ओर जाने का संकेत है। और जिनको ये अविद्या लगी ही नहीं रही, जिनको अविद्या ही विद्या लग रही है, इसलिए इसी श्लोक की व्याख्या में ये कहा गया कि देखो अविद्या तो अविद्या है ही, लेकिन विद्या भी अविद्या ही हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि अविद्या जन्य जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का अभिमान करके तुम अविद्या पूर्ण ढंग से जो है वर्तने लगते हो। ज्ञान हो गया, किताबों में हमने वेदांत को जो है रट लिया किताबों से, अब हम ज्ञानी होकर के हाँ चारों ओर ज्ञान को बखारते रहते हैं। तो आचरण 0/0। आचरण कैसा है आपका? आचरण वही है, लड़कों के लिए मरे जा रहे हैं, परिवार की सुरक्षा में जिंदगी खराब किए ले रहे हो। आचरण ऐसा हो। और तुम्हें पता क्या लग गया है कि मैं आत्मा हूँ? लग गया है ना पता? भाषण देना खूब सीख लिए, औरों के लिए जियो, अपने लिए ना जियो, और जीते अपने ही लिए रहते। कमाल की बात देखो, कहते तो रहते हैं हाँ, ईश्वर के शब्दों को जो है याद करके बोलते रहना ईश्वरत्व तो नहीं है। जो ईश्वर है, जैसा ईश्वर है, जैसा उसका आचरण है, वैसे तुम हो, ये जानना ही ईश्वरत्व है। बहुत मुख्य बात है, छोटी सी। ईश्वर ने जगत बनाया, चलो तुमने अपने वेद शास्त्रों से जाना, बुद्धिजन ज्ञान ही समझ लो। ईश्वर ने क्या बनाया? संसार, ठीक है। ईश्वर पालन करता है और ईश्वर ही इसको समाप्त करता है। ये तुम्हारी जो है अनुभव में बात आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन इसके साथ एक बात अनुभव में नहीं आ रही कि ईश्वर ने जगत बनाया और बनाने के बाद कभी जगत को अपनाया? बोलो। ईश्वर ने जगत का पोषण किया, लेकिन तुमसे कभी फीस मांगने आया? आज बिल आ गया 3000 रुपए का हमारा, घबरा गए हम तो, क्योंकि बिल हम ही को भरना पड़ता। कंप्लेंट की, भाई ये क्यों आ गया? जरा सी बिजली जलाते हैं तो बिल आ जाता है। मैं बात ये समझाना चाहता हूँ। और दिन रात बिजली को भोग रहे हो, दिन में सूरज की बिजली भोग रहे हो और रात को चंद्रमा की बिजली भोग रहे हो। आज तक बिल आया है? क्यों नहीं आया? सूर्य भगवान ने और चंद्रदेव ने तुम्हारे पास बिल क्यों नहीं भेजा? क्यों? कि वो ईश्वर हैं। अब समझ में आई ईश्वर की परिभाषा। ईश्वर कौन है? और हम ईश्वर के उपासक कब होंगे? जब हम ईश्वर की कैटेगरी के हो जाएं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब हम उसकी कैटर के तो होते नहीं, केवल चौपाई रटे घूमते रहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कभी तुम सोचो बैठ करके, हाँ क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ लाए थे? क्या है तुम्हारे पास जिसकी चिंता में तुम जो है दिन रात नरक कुंड बनाने में लगे पड़े रहते हो? है तुम्हारा कुछ? न कुछ लेकर के आए थे, न कुछ लेकर के जाना है। फिर फ्री फंड में दूसरे पर जो है आपने टेस्ट पास क्यों कर दिया? अतिक्रमण क्यों कर लिया? जो चीज़ तुम्हारी है नहीं, उसको तुम अपना क्यों कहने लगे? ईश्वर ने आज तक अपना नहीं कहा।
सूर्य ने अपनी धूप को आज तक अपना नहीं कहा, चंद्रमा ने अपनी चांदनी को आज तक अपना नहीं कहा। कहा कभी? नदियों ने आज तक अपने जल को अपना नहीं कहा, पहाड़ों ने अपनी वनस्पतियों को अपना नहीं कहा। चाहे जहाँ देख लो, इसलिए एक चौपाई दी जाती है रामचरितमानस में। हाँ, वहाँ केवल साधु का नाम लिया, मनुष्य का नहीं लिया। हाँ, किसी स्त्री का नहीं लिया, किसी अवतारी का भी नहीं लिया, केवल नाम लिया। तो किसका लिया? संत बेटपो सरिता गिर धरणी। जैसे वृक्षों का परोपकार, सरिता माने नदी का, गिर माने पहाड़ और धरती का परोपकार, ऐसा ही परोपकार करने वाला जो होता है उसका नाम संत है। कि संत संतो अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जो सदैव जो है उस परम तत्व की निष्ठा से परिपूर्ण रहता है, उसका नाम संत है। ये तिलक लगाने का नाम संत है, माला घुमाने का नाम संत है। किसका नाम संत है? तो ये क्षमता आएगी कब तुम में? जब तुम अपने को ठीक से समझो। वास्तव में समझोगे तब यही समझ में आएगा कि तुमने आज तक कुछ किया नहीं है, तुम्हारे बिना किए। अभी इन्होंने ये प्रश्न किया था कि आपके बिना किए इंद्रियां कैसे कर लेती हैं। जैसे पंखा चल रहा है, जैसे लट्टू चल रहा है, जैसे मशीनें चल रही हैं। बताओ विद्युत क्या कर रही है? केवल विद्युत की उपस्थिति है। तुम में इतना तेज है, तुम इतने तेजस्वी हो, तुम्हारी चैतन्य की चैतन्यता का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे उपस्थित होने ही के कारण से सारा जगत खड़ा हो जाता है। आपकी उपस्थिति सब कुछ कराते हैं। आपकी उपस्थिति सब कुछ कराते। केवल उपस्थिति मात्र से कराती वराती कुछ नहीं, जी केवल होने का धोखा हो रहा है, ऐसा है और कुछ नहीं है। सच्ची बात तो यही है। रामचरितमानस में देखो, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने 4 बार पढ़ डारी। यहाँ रामायणी बैठे हैं, हमारे राज सिंह जी बैठे हैं, और वे आए नहीं आज, रघुनाथ सिंह। इनने रोंद डाली रामायण। हमने रौंदी फौंदी नहीं, हमने तो केवल थोड़ी थोड़ी पढ़ी। रजत सीप में भास जिम। क्या कह रहा दोहाई? यथा भानु कर वार यद्यपि मृखा त्युह काल में भ्रम न सके को। 2 उदाहरण दे दिए वहाँ। क्या? रजत सीप में भास जिम, जैसे सीपी में चांदी भास हो रही है कि है भास रही है कि वो भास हो रही है। भास रस। और सूर्य में जल। भास रजत सीप में भास जिम यथा भानुकर वार। और भानु माने सूर्य, और सूर्य में जो है जल। जल है सूर्य में कि भास रहा है? यद्यपि मृखा त्यों काल में। ऐसे ही ये संसार तीनों कालों में क्या है? झूठ है। मिथ्या है। परंतु इस भ्रम को कोई भी टार नहीं पा रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को रट रहा है, समझ रहा है? ये जगत कैसे मिथ्या है? तो जगत तभी मिथ्या होगा जब तुम विद्या और अविद्या दोनों को सम्यक रूप से जानोगे। और क्या जानोगे? कि अविद्या के अनुष्ठान से। अविद्या का अनुष्ठान क्या है?
कर्म का अनुष्ठान। क्यों आपको मौका मिला कर्म करने का? इसलिए नहीं कि इस कर्म का तुम अभिमान ओढ़ लो, कृत और अकृत का अभिमान तुम अपने ऊपर ओढ़ लो। देखो ओढ़ रखा है। हृदय की बात सोचा करो अकेले में बैठ करके। तुम्हें नहीं लगता है कि हम मर गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? लगता है कि नहीं लगता? हर किसी आदमी को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, हाँ, उसको ये लगता ही रहता है कि हम नहीं होंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। एक लड़का जो अब जो है पुरखा है, अब लड़का नहीं है, हमारी तुम्हारी उम्र का है, सीतापुर जिले में हम ले गए अपने गुरुदेव को। उसने प्रश्न कर दिया, गुरुजी आपकी तरह सब सन्यासी हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, त्यागी हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? देखो दुनिया चलाने का ठेकेदार बना बैठा। गुरुजी ने तपाक से जवाब दिया, तू मेरे जैसा हो के दिखा दे, दुनिया मैं चला लूंगा। दुनिया की तू परवाह क्यों करता है? होगे तो देखा। तभी आज तक जो है चिग नहीं पाए दुनिया से, फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए। ये कर्म का एक जाल है। इस जाल को बुनने वाली जो मूल चक्की है वो अविद्या है। और विद्या क्या है? विद्या तुमको जो है अमृत प्रदान करती है। जस्ट इसके जो है आप विपरीत चलना शुरू कर दो कि विद्या का रास्ता शुरू हो जाता है। मोटी परिभाषा है, विद्या वही जासे भेद मिट जाए। इससे भेद खत्म होने लगे। हमें तुम में जो भेद पड़ा हुआ है ये भेद खत्म हो जाए। अब भेद जब खत्म होता है तो फिर हमें दूसरे में भी जो है भेद नहीं दिखता। उनको लगता है। एक सज्जन प्रारंभ में ही हमसे कहने लगे, बगीर साहब तुम प्रवचन किया करो। हम नाम भी बता सकते उस आदमी का, इसलिए उसकी आज तक कोई परमार्थिक उन्नति नहीं हुई और बना साधु फिर रहा है। क्या बोला हमसे? जब प्रवचन किया करो तो जो नीचे बैठे हैं ना, तुमको सुनने वाले, उनको सबको मूर्ख समझा करो, तो आपका प्रवचन बहुत उच्च कोटि का हुआ करे। हमने कही बहुत बड़ी भूल में हो। हमारे गुरुदेव तो हमें ये सिखा गए हैं कि भूल करके भी किसी को अज्ञानी मत देखना। अपने को तो देखना अज्ञानी, लेकिन दूसरे में ज्ञान उतना ही ठसाठस भरा है जितना कि तुम में। तो विद्या क्या? जैसे भेद मिट जाए। और भेद अविद्या है दुखदायी। और जहाँ पर जो है भेद डालने वाली बातें दिमाग में आ जाएं, हम तो पंडित हैं बाकी सब, हम तो ज्ञानी हैं बाकी सब अज्ञानी हैं, ये भेद है। इस भेद को खत्म करो अंतःकरण से। एक स्थूल शरीर को छोड़ करके तुम कहीं भी भेद पैदा नहीं कर सकते। वो भी स्थूल शरीर में आप अज्ञान से, अविद्या से भेद पैदा कर लेते हो। और नहीं तो मोटी मोटी बातें जो है सब लोग सिखाते, लेकिन वो जानकर नहीं सिखाते। हमने एक फिल्म भी देखी थी, उसमें नाना पाटेकर क्या करता है, एक आदमी को जो है गरीब को, नीच को पकड़ के ले आता है और एक अमीर को पकड़ के दोनों की उंगलियां धरवा के ऐसे कूट देता पत्थर से, दोनों का खून मिला लेते ऐसे गद्दी पे। अब पूछता, बता तेरा खून क्या, कौन सा, तेरा कौन सा? तो वो बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए?
तो खून खून एक है। अब जरा इस पे ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप जो है अभेद की ओर किसी को ले जाना चाहते हैं तो ऐसा करना जरूरी है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो भेद होता है। कोई ओ ग्रुप का है, कोई सी ग्रुप का है, कोई डी ग्रुप का है। खून में भेद होता है कि नहीं होता? तो ये रहस्य क्या है? ये रहस्य यही है, एक छोटी सी बात में इसको प्रकट कर दिया गया है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो संतों ने कहा कि हरि को भजे सो हरि को। जब आप परमार्थ के डगर पर चलना प्रारंभ कर दें तो श्रीमान जी अंतःकरण में भेद मत रहने देना। हरि को भजे सो हरि को हुई, जात पात पूछे नहीं कोई। और घर को भजे, घर को भजे सो घर को हुई, यहाँ जात पात पूछे सबको। अगर आप व्यवहारिक जगत में उतर करके और परिवार के पालन पोषण में लगे पड़े हो, फिर वहाँ आप भेद मिटाना चाहते हो तो तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, भेद तो मिटा नहीं पाओगे। और वही हुआ है। तुम अमेरिकन बन गए, तुम रूसियन बन गए, तुम इंग्लैंड के बन गए, लेकिन अपनी सभ्यता तुमने राख कर दी जला। आज पति पत्नी, माँ बेटे, भाई बहन सब मिल कर के एक ही बर्तन में रख कर के खाते हैं। ये पशुता है कि जो है मानवता है? बोलो, पशुता है ये मानवता नहीं है। इससे भेद नहीं मिटेगा। होटल में बैठ के सातों जातियां इकट्ठी बैठकर खा रहे हो, ये तुमने भेद मिटा लिया। ये भेद मिटाना नहीं है, ये तो तुम जो है नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो ज्ञान में भेद मिटाओ, यही कह रहा ये सूत्र। विद्या क्या करती है? अमृतम असुनते, अमृत प्रदान करती है। अमृत में क्या है? अभेद है। और विष में क्या है? भेद। विष कई प्रकार के होते हैं, अमृत कितने प्रकार के होते हैं बता दो। विष तो जो है न्यूनाधिक भी होता है। थोड़ा विष लो तो थोड़ी देर के लिए झमा आएगा। पेन किलर जो लिए जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो होते हैं। तो पेन किलर को क्या आप अमृत समझते हो? आप जो दर्द पीड़ा नाशक दवाइयाँ खाते हो, ये क्या है? विष है। विष को विष मारता है। होम्योपैथी में ये दवा है जो सर्प दंश की है। सर्प जो है काट लेता है, उस दवा को आप 4 बूंदें दे दीजिए, सारा जहर जो है 1 सेकंड में उतर जाता है। इतनी टॉप की दवा है। मैं नाम भूल गया, नाजा नाम है, जाने क्या नाम है, नाजा 200 ऐसे ही कुछ नाम है। अभी गलत भी हो सकता है। तो वो काहे से बनी है जानते हो? वो सर्प के विष से ही बनी है। तो ये क्या होता है? इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला, मल के जाए मल मलई के, विष से विष का नाश होता है। इसलिए अविद्या बुरी नहीं है। अविद्या कर्मों के अनुष्ठान का नाम है। कर्मों के अनुष्ठान को करना सीखो। कर्मों का अनुष्ठान क्या है? इसलिए गीता में अध्याय 4 में कहा गया, भगवान ने कहा कि जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इसके जाने बिना तुम समझते हो कि हम कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो कर्म अनुष्ठान, सूत्र कह रहा है श्रुति का, कर्म अनुष्ठान से आप क्या करोगे? मृत्युम तीतरवाह, इस स्थूल शरीर के पार हो जाओगे। जी हाँ, ईमानदारी होना चाहिए। आप निष्काम कर्म में लग जाओ तो स्थूल से आपकी आस्था खत्म हो जाएगी। आपकी आस्था
इस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही शरीर की और आपकी आस्था स्थूल से बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है कि आज तक आपने निष्काम कर्म किया ही नहीं, और कोई कारण नहीं है। तो निष्काम कर्म के द्वारा, कर्म अनुष्ठान के द्वारा हम क्या करते हैं? हम मृत्यु की सीमा को पार करते हैं, और जब मृत्यु की सीमा के पार हो जाते हैं तब हमें ब्रह्म विद्या की जरूरत पड़ती है, और वो ब्रह्म विद्या हमें अमृत पान कराती है। अमृतम अश्नते, तब हम जो अमृत का पान करते हैं। जरा सी भी इसमें गफलत हो जाती है तो हम इधर का उधर, उधर का इधर, अविद्या को विद्या, अविद्या को विद्या और विद्या को अविद्या समझ बैठते हैं, जैसा आज हो रहा है। आज साधु सन्यासी होना लोग अपराध समझते हैं, और कलेक्टर बनना, सौभाग्य, बैरिस्टर बनना, मिनिस्टर बनना सौभाग्य समझते हैं। तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया है? विद्या को अविद्या समझ बैठे और अविद्या को विद्या समझ बैठे। ऐसे ही ये जहर सारे संसार में फैल गया, और हम लोगों ने शास्त्रों को याद करना शुरू कर दिया और ज्ञानी होकर के, ज्ञानी बन करके और जहर फैलाने लगे संसार में। हो गए ज्ञानी, जरा सा भी कुछ तजा नहीं, एक सेकंड के लिए भी अपनी आस्था का त्याग नहीं करते। 24 घंटे आस्था किस में लगी है? घर में, परिवार में, व्यापार में, उसका त्याग नहीं किया। और जान क्या गए? मैं आत्मा हूँ, ये जान। तो ये जानना भी क्या है? अविद्या ही है। इस ज्ञान के अभिमान को पाकर के तुमने क्या ग्रहण किया? अविद्या ही ग्रहण की। इसका नाम जो है विद्या नहीं है। नहीं तो हकीकत ये है, देखो, विद्या को प्राप्त हुए चारों भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों ने एक साथ विद्या प्राप्त की है, इसलिए चारों का मत एक रहता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज ज्ञानियों के जो है मत भिन्न भिन्न होते हैं कि नहीं? जितने ज्ञानी उतने ही मत अवलंबी। कोई सोहम की टांग पकड़े फिर रहा है, कोई दुर्गा माता की जो है टांग खींचे फिर रहा है, कोई किसी को लिए फिर रहा है, कोई राधे राधे कर दिया। कहेंगे राधे राधे, जय सिया राम का गलत बात है। आप देखो, ये जहर महिलाओं में बहुत फैल चुका है। जो जानकार महिलाएं नहीं हैं, माताएं नहीं हैं, वो ज़्यादातर आप उनसे राम राम करिए, राम राम नहीं, राधे राधे। तो हम तो टोक देते हैं, जब हमें फुर्सत होती है तो सामने वाली माता को फुर्सत होती है तो हमने बताओ राधे में और श्याम में क्या अंतर, राधे श्याम में, सीताराम में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं, हमें कुछ पता नहीं, तुम्हें केवल सुन रखा है। बहुत बड़ा अंतर है, अंतर भी है और अनंतर भी है। जब तक, यही सूत्र कह रहा आज का, कि जब तक तुम्हारे पास विवेक नहीं है, विद्या का भी और अविद्या का भी, दोनों को जानिए। वेद उभयम, वेद उभयम का मतलब वेद माने जानना, अभयम माने दोनों को जानिए। क्या जानिए? क्या जानिए? कि अविद्या तुमको स्थूल शरीर से पार कराने के लिए दी गई है कुछ नहीं। तो भरत जी का देखो, उनका, लक्ष्मण जी का देखो, निषाद राज जो है सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। और गोस्वामी जी की चातुर्यता देखिएगा, गोस्वामी जी की बुद्धि कितनी प्रखर है कि अज्ञानी के द्वारा ज्ञान की बात कहलवा रहे हैं। क्या कह रहा है निषाद? के कही नंदिन मंद मत कठिन कुटिलपन कीन।
केकई नंदन। केक, केक माने कर्म, कर्म से उत्पन्न जो बुद्धि, किससे उत्पन्न? कर्म से उत्पन्न जो बुद्धि केकई नंदन, वो कैसी होती है? बुद्धि मंद होती है, वो तीव्र नहीं होती, वो प्रखर नहीं होती। ये कर्मों से उत्पन्न बुद्धि को तुम जो प्रखर माने बैठे हो, हाँ, कि जगदीश बड़े बुद्धिमान हैं। अब कौन बुद्धिमान है? आपको आज के युग में 3-4 लोग ही बुद्धिमान दिखेंगे। या तो धनवान बुद्धिमान दिखता है, या कीर्तवान बुद्धिमान दिखता है। जैसे बागेश्वर महाराज, कीर्ति मिल गई, कितने बड़े बुद्धिमान हो गए। जैसे हमारे अभिनेता लोग हैं, हाँ, अमिताभ बच्चन, अरे काय का अमिताभ तो जानता भी है, लेकिन उसको देखो टीवी खुले हैं, कौन बोल रहे हैं? अमिताभ बच्चन। हजारों प्रोग्राम उनके सुने जा रहे हैं। ये क्या है? इनको कोई बुद्धि है? मत मंद है, उनकी मति मंद है। क्यों? कर्मों से उत्पन्न हुई है। कर्म और क्रियाओं कलापों से जो उत्पन्न बुद्धि होती है वो मंद होती है, वो मध्यम भी नहीं होती। मध्यम बुद्धि भक्ति से पैदा होती है। जो संसार का त्याग कर देते हैं और भगवान में आसक्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मध्यम होती है। और प्रखर बुद्धि किसकी होती है? ज्ञानी की। तो हमारे लक्ष्मण जी कौन है? ज्ञानी। अब बक रहा है वो निषाद, क्या कह रहा? केकई नंदन मंद मत। देखो, बोल तो रहा है ज्ञान की भाषा, लेकिन है कौन? घोर जो है अज्ञानी है, रो रहा है। केकई नंदन मंद मत, कठिन कुटिलपन कीन, वो जही रघुनंदन जान कर, सुख अवसर दुख दीन, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी। अर्थात ज्ञान के लिए ऐसी बुद्धि क्या बन जाती है? कुठार बन जाती है, ज्ञान को काटने लगती है। चाहे जिससे आप बात करके देख रहे हैं। एक बार एक नेताजी से कहा कि आपके पास पैसे की क्या कमी है? महाराज जी का चंदा वसूल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हाँ, सब पैसा तो डकैतों का हमारे ही घर में भरा है। वो हैं कौन? नेताजी बहुत जो है जनता के प्रिय नेता हैं। नाम फाम से क्या करना? हाँ, अब ये हैं श्रेष्ठ लोगों की निगाह में, और हैं क्या? मति कैसी इनकी? मंद। नेता, पलेता, अभिनेता, अधिकारी, ये सब मंद बुद्धि के होते हैं। इनके पास तो मध्यम वाली बुद्धि भी नहीं है। प्रखर बुद्धि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रखर बुद्धि का तो केवल संत होता है। अब बोल रहा है ज्ञान की बात और फंसा है अज्ञान में। यही हमारा श्रुति का सूत्र कह रहा है। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमित कीन सब विश्व दुखारी। कह रहा कुमित ने सारे विश्व को दुख दिया, केकई ने नहीं। किसने दुख दिया है? अब अज्ञानी इसलिए है कि वो केकई माता पे दोष लगा रहा है, और ज्ञानी इसलिए है कि कुमित को जो है कह रहा है। दुख देने वाली कौन है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ। है वो होशियार है निषाद की नहीं है, लेकिन घोर अज्ञानी है। अब ये बातें जो है लक्ष्मण जी चुपचाप सुन रहे हैं खड़े खड़े। और भी बातें कही उसने, कुमित कीन सब विश्व दुखारी, सुमित कुमित सबके उड़ रही, ऐसी तमाम बातें उसने कही। जब सब बातें कह चुकी तो लक्ष्मण जी पूछने लगे कि निषाद राज ये बताओ, हमारे भैया सो रहे हैं, भाभी सो रही है, चाहे भले जमीन पे पड़े हैं, लेकिन देखो सुखपूर्वक सो रहे हैं कि दुखी है? हाँ, सुखी होकर सो रहे हैं, और तू रो रहा है। दुखी तू ही तो दुखी कौन है? तो केकई माता ने किन्हें दुख दिया? तुझे दुख दिया है कि उनको दुख दिया?
बड़ी विचित्र बातें हैं भाई साहब। ये बस समझ में बात रहस्य की आ जाए, विद्या और अविद्या की, संसार में कुछ है ही नहीं। हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीखे, तुरंत जो है आ जाएगा रहना। तो मैं यहाँ रामायण नहीं आपको सुनाना के लिए जो है बैठा हूँ, नहीं आप सोचोगे पूरा ये निषाद प्रसंग सुनाना चाहते हैं, नहीं। मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि विद्या को और अविद्या को दोनों को जो जान लेता है उसके अंदर से भ्रम जो है वो जो है समाप्त हो जाते हैं। धीरे 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 सब जो है समाप्त होने लगते हैं। परंतु थोड़ा जो है प्रयास तो करो कि जिस कर्म में तुम लगे हुए हो वो कर्म देखो कहीं अविद्याकृत तो नहीं है। अविद्या का परिणाम क्या है? दुख। अविद्या का परिणाम सुख नहीं हो सकता, चाहे वो देखने में कितना भी। अब आखिरी बात ये रह जाती है कि ये विद्या और अविद्या आई कहाँ से? ये भी प्रश्न अपने अंदर पैदा करो। विद्या पर अविद्या दो, ये दोनों जो है किसके आश्रय रहती हैं? विद्या भी, और ये रोजाना का विषय है, रोजाना समझाता हूँ। ज्ञान और अज्ञान दोनों किसके आश्रित रहते हैं? इसका अनुभव रोजाना का करो ना। अभी आप ज्ञान में हो कि अज्ञान में हो? हैं? अज्ञान में होते तो ये सब बातें सुन कैसे रहे होते? रस्सी को बिना देखे, रस्सी को बिना जाने आप सर्प देख ही नहीं सकते थे। कल्पित सर्प आप देख ही नहीं सकते थे। अच्छा, रस्सी नहीं देखी आपने, वो सर्प दिख गया। कुछ ना कुछ अंश रस्सी का आपने देखा, तभी आपको उसमें कल्पित सर्प दिखा। अगर रस्सी का कोई अंश ना देख पाते तो कल्पित सांप भी तुमको दिखता नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर ज्ञानांश तुम्हारे पास नहीं होता तो पूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात तुम सुन सकते थे? नहीं। इसलिए आपके पास ज्ञान है, ये सब ज्ञान ही तो है। आंख का ज्ञान, कान का ज्ञान, नाक का ज्ञान, ये सब ज्ञान नहीं है? फिर सपने में प्रातिभाषिक ज्ञान, ये दोनों ज्ञान अज्ञान में बदल जाते हैं। नींद में, नींद में बताओ किसका ज्ञान है? ध्यान देना। तो ज्ञान का अज्ञान का ज्ञाता तुझे ही बोध है, तू दोनों का ज्ञाता है। तो ज्ञान का भी जानने वाला है और अज्ञान का भी। अच्छा, नींद में जब चला जाता है तो चला जाने वाला तू है या चले जाने वाले को भी जानने वाला तू है? तू कौन है? ध्यान दो। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों का आश्रय मैं हूं। मैंने ही दोनों को ठिकाना दिया है, और नहीं तो ये कहां से आ जाती? बता दो। अविद्या कहाँ से आ गई? तो फिर अविद्या को दूर करने के लिए विद्या कहाँ से आ गई? ये दोनों ही तुम्हारे आश्रित रहती हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इशारा करने की जरूरत थी। सो गुरुदेव ने जो है ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, तो फिर भी मनोराज्य काय में जो है खो गए। मनोराज्य, गुरुदेव की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का। इसलिए इन दोनों के आश्रयदाता किसके? संसार के भी और संसार के प्रलय के भी, तीनों देवताओं के उत्पादक आप ही हो।
कमाल है, बड़े गजब की बातें हैं। शंकर को तुमने पैदा किया, ब्रह्मा को तुमने पैदा किया, विष्णु को तुमने पैदा किया, लेकिन अविद्या ने आड़े आकर के तुमको इनका दास बना दिया। अब लिए लोटा फिरते रहते हो। कहाँ जा रहे हो? मंदिर पे जा रहे, 16 सोमवार है ना। है गड़बड़ वाली बात? अगर गड़बड़ वाली बात नहीं है, जरा ध्यान दो, मैं कभी भी जो है साकार उपासना का खंडन नहीं करता। तो वो लोग भी इन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं जो अविद्या के घोर शिकार हो चुके हैं। जैसे वैज्ञानिक हैं, जैसे कि धन के चाटुकारता हैं, धन की पीछे फिरने वाले हैं, मोही हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं मंदिर फंदिर से। क्या मतलब है? और एक ज्ञानी को कोई मतलब नहीं। चमत्कार देखो, अब ज्ञानी और वो घोर अज्ञानी एक ही जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद जो है किसी भी साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो साधना करते हैं वो दूसरे के लोक संग्रहार्थ करते रहते हैं, लोगों के यथार्थ करते रहते हैं। उन्हें अपने लिए कोई साधना की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो अपनी मस्ती में जो है डूबे रहते हैं। परंतु अज्ञानी जो मंदिर जाना छोड़ देता है, किसके चक्कर में? पैसा कमाने के चक्कर में। जो कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है हमारे अहंकार के, किसके चक्कर में? पद प्रतिष्ठा के चक्कर में। तो वो स्थिति अविद्या की है, वो विद्या की नहीं है। अगर विद्या पा करके भी तुम्हारे अंदर आचरण ऐसे ही बने रहे, हाँ, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लड़ाई करवाने के लिए तुमने धर्म सीखा है, तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। लड़ाई की क्या बात है? लेकिन आज देखो नरसंहार कितना हो रहा है। आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हो, केवल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों को लेकर। ये कोई जानकारी है? ये कोई तुम्हारी जो है विद्या है? ये हमारे जो है इकट्ठे होने के भेद मिटाने के स्थान थे, उनको आज तुमने जो है, क्योंकि ये पता न होने के कारण से अविद्या कहीं से नहीं आई। अविद्या हमारे आश्रित हम ही ने खड़ी की है, और विद्या भी कहीं से आएगी नहीं, वो भी कुंडलनी मारे हमारे भीतर ही विद्यमान है। उसी ब्रह्म विद्या को हम गुरुदेव से जो है हासिल करते हैं और इस अविद्या को मिटाते हैं। जब अविद्या को देखते हैं तो पता चलता है कि यार अविद्या नाम की कोई चीज़ थी ही। तभी एक संत ने जो है ये भजन गाया, आज हमारे बीच में नहीं है, वो इसको गाते रहते थे, चौहान साहब। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। कहाँ से आई है? तो समझाया उसमें, माटी के घट बहुत बनाए, माटी के घट बहुत बनाए, भिन्न भिन्न आकार कहाए, भिन्न भिन्न आकार कहाए, न्यारे न्यारे नाम धराए, न्यारे न्यारे नाम धराए। माटी से नहीं भिन्न अरे जकी करो लखाई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। माटी से नहीं भिन्न अरे जकी करो
आई है, चेतन सदा रहा भरपूर। अविद्या कहाँ से आई है, चेतन सदा रहा भरपूर। अविद्या कहाँ से आई है, चेतन सदा रहा भरपूर। अविद्या कहाँ से आई है, ओत प्रोत है आत्मा भाई। ओत प्रोत समझते हो? ओत प्रोत का मतलब होता है चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से, ठसा ठस एक चेतन ही मिलेगा, चेतन के अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा। सबने मिला हुआ है। हाँ, जैसे हनुमान जी जब लंका से जो है चले हैं, लंका जला करके, तो रास्ते में एक बात उनको याद आ गई। वो क्या याद आ गई कि यहाँ जो हमने देखा इनकी जो असुरों की पत्नियां हैं वो सब गर्भवती हैं, ठीक है। अभी हम जितने मार आए उतनी पैदा और हो जाएंगे। तो फिर पलट गए, फिर पलट करके लंका में पहुंचे। हाँ, और पलटे इसलिए नहीं थे कि फिर से जलानी थी लंका, पलटे इसलिए थे कि वहाँ दहाड़ लगानी थी, और उन्होंने एक दहाड़ लगाई कि उनके गर्भ भी जल गए। तब एक चौपाई लिखी गोस्वामी ने, उलट पलट लंका सब। तुम उलट पलट के देख लो, किसी भी हालत में तुम स्थूल तो हो ही नहीं, सूक्ष्म भी नहीं हो, कारण भी, इन तीनों में से तुम कोई भी नहीं हो। उलट पलट के तो देखो। ओत प्रोत आत्मा है भाई, ओत प्रोत आत्मा है भाई। जैसे पट में तंतु समाई, जैसे पट में तंतु समाई। तंतु बिना पट कछु नहीं भाई, तंतु बिना पट कछु नहीं भाई। तंतु तंतु सब देव हमें पटलेव बिछाई है। तंतु तंतु सब देव हमें पटलेव बिछाई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। ऊंचा नीचा पानी होई, ऊंचा नीचा पानी होई। ताकों लहर कहे सब कोई, ताकों लहर कहे सब कोई। ताकों लहर कहे सब कोई। ताकों लहर कहे सब कोई। देख देख कर बुद्धि मोई, देख देख तेरी बुद्धि मोई। देख देख तेरी बुद्धि मोई। देख देख तेरी बुद्धि मोई। पानी से हो भिन्न कर, पानी से नहीं भिन्न, अरे तेरी मत बोरानी है। पानी से नहीं भिन्न, अरे तेरी मत बोराई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। सोई गयो एक सपनो आयो, सोए गयो एक सपनो आयो। ख्याली ने निज ख्याल बनायो, ख्याली ने निज ख्याल बनायो।
जाग गयो तब कछु नहीं पायो, जाग गयो तब कछु नहीं पायो, जाग गयो तब कछु नहीं पायो, जाग गयो तब कछु नहीं पायो। तो में से था भिन्न जो वो तो में ही समाई है, तो में से नहीं भिन्न अरे तो में ही समाई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है, चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। करो विचार सुजन मन माही, करो विचार सुजन मन माही, करो विचार सुजन मन माही, करो विचार सुजन मन माही। एक वाक्य जो है विस्मृत हो रहा है, याद आ रहा है किसी को? कहें आत्मानंद रे गुरु बिन राह न पाई है, कहते आत्मानंद गुरु बिन राह न पाई है। चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है, चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। तो ये अविद्या कहीं से आई नहीं है, ये हमने खुद जो है खड़ी की। अब जैसे तुमने खुद खड़ी की है वैसे ही इसको बिठा लो। बस ये जानना जरूरी है दोनों का, विद्या क्या है अविद्या क्या है। तो विद्या अविद्या को समाप्त करके और स्वयं भी समाप्त हो जाती है। विद्या का जो है कितना रोल है अविद्या को समाप्त, इसीलिए ये मेहनत कर रहे हैं अपन लोग। और जब जो है ये समाप्त हो जाएगी तो न हमें विद्या से मतलब न हमें अविद्या से मतलब। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ, ये फॉर्मूला है आएगा ब्रह्म ज्ञान का। अवेधो आयम। एक बार की घटना बताते ना महाराज जी कि उन्होंने गुरु महाराज ने गुरु बाबा ने एक महात्मा आया, उसने परिक्रमा लगाई तो गुरु बाबा बोले शिवो हम, तो वो शिवो हम नहीं बोली, वहाँ ने कही सर्वो हम। अब जो है शिवो हम और सर्वो हम में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अविद्या से सर्व दिख रहा है और विद्या से शिव दिखेगा। तो जो शिव है वही सर्व है, जो सर्व है वही शिव है। लेकिन समझ के, अगर ना समझी से तुम इसको मानोगे और इसी में लगे रहोगे तो वो फिर शिव नहीं है। इसलिए वाणी का विषय न बना करके उसे तुम ज्ञान का विषय बनाओ तो कल्याण ही कल्याण। बोलिए सतगुरु।